प्रिय आत्म मित्रों, आज का विषय है ब्रह्म ज्ञान क्या है। ब्रह्म ज्ञान का तात्पर्य एक ही है, वह है ब्रह्म का ज्ञान। वह शब्द ब्रह धातु से निकला है, जिसका अर्थ होता है अर्थात सर्वव्यापी, विस्तार, सर्वत्र। ज्ञान शब्द ज्ञाक धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है जानना। अतः उस सर्वव्यापी सत्ता ब्रह्म को जानना, उसका प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना ब्रह्म ज्ञान है। उसका साक्षात्कार, दर्शन होना, उससे परिचित होना, मिलन होना, यही ब्रह्म ज्ञान है। ब्रह्म विद्या या ब्रह्म ज्ञान अंतर जगत का शिरोमणि विषय है। अनेक से ग्रंथों में इसे ही पराविद्या कहकर संबोधित किया गया है। गीता में इसे राजयोग कहते हैं। इसकी स्मृति में स्वयं योगी राज कृष्ण का कहना है, राजविद्या राजगुहा या राज विद्या है, अर्थात सभी विद्याओं की राजेश्वरी। यह राजगुहा भी है, अर्थात समस्त रहस्यों में समाया परम रहस्य है, गोपनीयताओं का गोपनीय तत्व है। पातंजलि दर्शन में इसे सर्व विषयक तारक ज्ञान का नाम दिया गया है। वेदों का भी यही कहना है कि ब्रह्म विद्या सभी विद्याओं की आधारशिला है, सभी ज्ञान सरिताओं की स्रोत है और पोषण करने वाली है। सभी विद्याएं इसी से प्रतिपादित होती हैं और इसी में प्रतिष्ठित होती हैं। ब्रह्म ज्ञान अपने अंतस में स्थित ब्रह्म सत्ता का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करना है। दिव्य दृष्टि द्वारा ईश्वर का परम तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करना है, दर्शन प्राप्त करना है। यह ज्ञान सदा से एक असाधारण विषय माना जाता रहा है। निस्संदेह ब्रह्म ज्ञान अथवा ईश्वर दर्शन असाधारण ही है, पर बताने वाले ने इसे असाधारण से के साथ साथ इतना दुर्लभ असाध्य बना दिया है कि इसकी पहुंच आम जनमानस तक नहीं है। परंतु शास्त्रों के विरुद्ध इस मत का प्रचार उन्हीं के कथाकथित साधु संतों ने किया, जो स्वयं परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाए। यह तो सर्वविदित ही है कि ब्रह्म का साक्षात्कार किया हुआ ब्रह्मज्ञानी संत करोड़ों में कोई एक हुआ करता है। विडंबना यह है कि उस ब्रह्मज्ञानी संत का मत परमात्मा को न जानने वाले कथाकथित असंख्य साधुओं के मत के आगे नगण्य सा रह गया, और यह धारणा जनसामान्य के मन में घर कर गई कि परमात्मा को देखा ही नहीं जा सकता। यही कारण है कि आज का मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करने की सोचता तक नहीं है, परंतु यह युक्त नहीं है। दरअसल ब्रह्म ज्ञान अथवा ईश्वर दर्शन तो प्रत्येक मनुष्य का जन्म सिद्ध अधिकार है। परमात्मा को देखना उतना ही सहज है जितना किसी व्यक्ति को देखना। जैसे आप सूर्य के दर्शन करते हैं, वैसे ही परमात्मा के भी आप दर्शन कर सकते हैं। किसी नेत्रहीन का सूरज को देखना कठिन नहीं है, बल्कि कठिन है तो किसी ऐसे काबिल नेत्र विशेषज्ञ का मिल जाना जो उसके नेत्र का सही उपचार कर दे। फिर उस नेत्रों से ही सूर्य के प्रकाश के दर्शन किए जा सकते हैं। इसी प्रकार परमात्मा को देखना कठिन नहीं है। कठिन है तो ऐसे सच्चे ब्रह्मनिष्ठ सद्गुरु का मिलना, जिसमें स्वयं ही परमात्मा को प्राप्त किया हो और जिज्ञासुओं को भी तत्क्षण परमात्मा के दर्शन करवाने का समर्थ रखता हो। अतः जिस भी मनुष्य के भीतर सच्ची जिज्ञासा है, उसके ईश्वर दर्शन का होना एक सहज सुगम घटना है। अतः सच्चाई तो यह है कि ब्रह्म ज्ञान दुर्लभ नहीं है। दुर्लभ तो है ऐसे ब्रह्मज्ञानी प्रदत्त गुरु का मिलना, जो इस परम विद्या का उद्घाटन हमारे भीतर कर सके। कारण कि इस ब्रह्म विद्या सद्गुरु ही इस ज्ञान का उद्घाटन करता है। वैसे तो हम दैनिक, मानसिक, बौद्धिक आदि स्तरों पर खूब सक्रिय होते हैं, पर हमारी अंतर प्रकृति घोर अज्ञानता से ढके होने के कारण सुप्त व निर्जीव सी पड़ी रहती है। यह आंतरिक जड़ता है, शाश्वतम है। जीव चाहे कितने ही मनोयोग कोशिश करे, आत्म जागरण संभव है। उसे भी जागरण के लिए एक उच्च जागरण चाहिए। उसकी चेतना को जगाने के लिए एक चेतनावान गुरु की आवश्यकता होती है। दीक्षा के समय गुरु एक स्वप्राय सूक्ष्म देह में शिव तत्व का समावेश करते हैं। अपने चैतन्य शक्तिमान स्पर्श से शिष्य को जागृत करते हैं। उसके जड़ केंद्रों
में नव चेतना का संचार कर देते हैं। इसी के साथ उसके अंदर ब्रह्म ज्ञान की प्रक्रिया का प्रारंभ भी कर देते हैं। ब्रह्मज्ञानियों का सदा ही से उपदेश रहा है कि सब प्रकार से प्रयत्नों से किसी भी तरह से अच्छे गुरु की प्राप्ति अगर आपको हो जाती है तो आप ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं। जब जिज्ञासु एक पूर्ण गुरु के द्वारा दीक्षित होता है तो उसे अपने अंतर जगत में दिव्य व अलौकिक अनुभूति होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ब्रह्म ज्ञान दीक्षा की विधि व इसके द्वारा प्राप्त की अनुभूतियाँ शास्त्र सम्मत हैं। इन अनुभूतियों के विवरण को हम 4 भागों में विभाजित करते हैं। ब्रह्म ज्ञान प्रथम ज्योति जागरण, ब्रह्म ज्ञान द्वितीय सुषुम्ना जागरण, ब्रह्म ज्ञान तृतीय ओम शंखनाद और ब्रह्म ज्ञान चतुर्थ सहस्त्रार चक्र में ध्यान का प्रतिष्ठित होना है। ओम शांति शांति।